हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 18 डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक मेरी दिल्ली में से है। चैप्टर का नेम है अवर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एनीवन इज़ इन ट्रबल व्हाट विल यू डू, कि अगर कोई मुसीबत में है तो आप क्या करेंगे। इसका आंसर है, इफ़ एनीवन इज़ इन ट्रबल वी विल हेल्प हिम और हर। तो हम अगर कोई मुसीबत में है तो हम उनकी हेल्प करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रन्स योर स्कूल, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके स्कूल को रन करती है। तो इसका आंसर है, स्टेट गवर्नमेंट रन्स आवर स्कूल, कि जो राज्य सरकार होती है वो हमारे स्कूल को चलाती है, उसे फैसिलिटीज़ वगैरह देती है। क्वेश्चन थर्ड है, लुक अराउंड योर स्कूल एंड हाउस व्हाट वर्क हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट, कि भाई अपने स्कूल और हाउस के आपको आसपास देखना है और ये बताना है कि कौन कौन से काम गवर्नमेंट ने करवाए। इसका फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सेकंड में कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट, थर्ड में कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग एंड फोर्थ में कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। ठीक है, रोड बनवाना, पब्लिक टॉयलेट बनवाना, स्कूल बनवाना एंड हॉस्पिटल बनवाना, ये सभी काम स्टेट गवर्नमेंट या हमारे राज्य की जो भी सरकार है उसने किए। फिर क्वेश्चन 4 है, फाइंड आउट हु कास्ट देयर वोट इन योर हाउस, कि आपको पता लगाना है कि आपके घर में कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स है जो वोट देते हैं। तो इसका आंसर है ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स इसलिए अपना वोट दे पाते हैं क्योंकि उनकी एज 18 से ऊपर होती है, वो वयस्क होते हैं। फिर क्वेश्चन 5 में मैंने आपके जो चैप्टर है उसमें से ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइंड आउट किए हैं जो आपके टेस्ट एंड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, द लीडर ऑफ स्टेट इज़ कॉल्ड, कि जो स्टेट का लीडर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर। सेकेंड पार्ट है, वेयर इज़ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड, कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पर है। तो इसका आंसर है दिल्ली। थर्ड है, वेयर डू प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट लिव इन दिल्ली, कि जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट है वो कहाँ रहते हैं, तो वो दिल्ली में रहते हैं। सॉरी, इंडिया में कहाँ रहते हैं, तो आपको दिल्ली लिखना है क्योंकि दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, इसलिए जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और हमारे प्रेसिडेंट हो गए और वाइस प्रेसिडेंट वगैरह, ये सब हमारे दिल्ली में ही रहते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ इस तरह है। पहला है, स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकार होती है, वो राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती है, लोगों को फॉलो करवाती है उस लॉ एंड ऑर्डर को, और कोई भी नए लॉ एंड ऑर्डर को पास करती है। सेकेंड है, इट डज डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, कि जो स्टेट का डेवलपमेंट होता है वो भी राज्य सरकार करती है। फिर लास्ट पॉइंट है, इट बिल्ड्स स्कूल, हॉस्पिटल, अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स फॉर इट्स सिटीज़न। जितने भी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल और जो सरकारी बिल्डिंग्स होती है वो राज्य सरकार बनवाती है। ठीक है, राज्य सरकार उसे किस लिए बनवाती है, अपने सिटीजन्स के लिए, ताकि सभी सिटीजन्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनका यूज़ कर सके। फिर फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है, व्हाट अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर वर्किंग फॉर दिल्ली, व्हाट डू दे डू, कि गवर्नमेंट के अलावा, दिल्ली गवर्नमेंट के अलावा या राज्य सरकार के अलावा ऐसी कौन सी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस है जो दिल्ली के लिए काम करती हैं। तो आपको आंसर लिखना है, द नेम्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस आर साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, न्यू दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली कैंट या दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड। दे बिल्ड स्कूल, दे वर्क फॉर हॉर्टिकल्चर, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, रिमूव द गार्बेज फ्रॉम द रोड एंड स्ट्रीट। तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका मेन काम होता है स्कूल बनवाना, जो एमसीडी के स्कूल होते हैं फर्स्ट से फिफ्थ तक, वो ये बनवाते हैं। ठीक है, जो हमारे शहरों में जितने भी गार्डन, पार्क वगैरह होते हैं उन सबको मेंटेन रखते हैं, उनका रख रखाव करते हैं। जितने भी एरिया वाइज डिस्पेंसरीज़ होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें भी ये काम करते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ये काम करते हैं, उसमें कोई कमी ना रह जाए, उन्हें फैसिलिटीज़ देना, ये सब काम ये करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ये सारी।
और मेन है इनका काम, जो रोड एंड स्ट्रीट होती है उसमें से गार्बेज का निपटारा करना, कूड़े कचरे का निपटारा करना, और सड़कों को और स्ट्रीट्स को साफ़ रखना। तो ये कुछ इनके काम हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, हु वर्क्स फॉर आवर सेफ्टी 24 आवर्स एवरी डे। तो हमारी सेफ्टी के लिए 24 घंटे कौन काम करता है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे पुलिस। ठीक है, पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए पूरे 24 घंटे काम करती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के फिनिश होते हैं। आप चाहे तो इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं।